था कि याचिका क्यों लगा रहे हैं जब इस मामले में पहले से ही क्लैरिटी है कि सीएम पद पर बने रहकर वो जेल के अंदर से ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। ऐसे में अब ये याचिका का खारिज होना दरअसल हैरान करने वाला नहीं है। संजय, ये तो प्रत्याशित था, ऐसा ही होगा, आप बता भी रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल ये लग रहा था, क्योंकि तमाम हमने कानून के दिग्गजों से बात की। उनका ये कहना था कि संविधान का कोई भी प्रावधान, कोई भी हिस्सा, कोई भी अंग ये प्रोहिबिट नहीं करता है, निषेध नहीं करता है कि किसी भी अदालत से कन्विक्शन यानी दोषी ठहराए जाने के पहले कोई भी आम आदमी हो या खास आदमी हो, मुख्यमंत्री हो या संतरी हो, सभी के अधिकार बराबर हैं और सभी तब तक निर्दोष हैं जब तक कोई अदालत उन्हें दोषी करार नहीं देती है और 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं देती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी जब तक हियरिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है और कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक अरविंद केजरीवाल भी बाकी लोगों की तरह निर्दोष हैं और उनके सरकार चलाने में कोई कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से कोई बाध्यता नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये व्यावहारिक मुश्किलें आ सकती हैं। कैबिनेट की मीटिंग कैसे होगी जेल में रहते हुए, हिरासत में रहते हुए, अफसरों के साथ मीटिंग कैसे होगी, सचिवों के साथ मुलाकात कैसे होगी, रोज की फाइलें पढ़ना है, फाइलों पे दस्तखत करने हैं, फाइलें वापस भेजनी है, विभागों को बुलाना है, उन तमाम चीजों पे मुश्किलें आ सकती हैं। अभी कोर्ट ने भी यही कहा, एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और साथ में जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, इनकी पीठ ने भी यही कहा कि व्यावहारिक मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं है। लिहाजा उन्होंने यही आदेश दिया है कि ये काम कार्यपालिका का है, कार्यपालिका को विचार करना चाहिए, न्यायपालिका के इसमें दखल देने का कोई स्कोप नहीं है। तो पहले जो 2 आदेश उन्होंने दिए जल बोर्ड और स्वास्थ्य मंत्रालय वाला, वो कैसे दिया? तभी भी तो जेल में ही थे। जेल में नहीं थे वो। अब ये आदेश, ये अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई है अदालत में कि वो आदेश मौखिक हैं, लिखित हैं, उस पर उनके दस्तखत हैं, नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अभी जेल में नहीं है, अभी वो हिरासत में है और हिरासत में वो हैं तो इसके लिए ईडी जब कोर्ट के सामने बात आएगी तो ईडी उसमें बताएगी कि सच्चाई क्या है। अभी तक तो सिर्फ ये बातें हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास आदेश आया है, लेकिन उस आदेश की कॉपी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, ये नहीं बताया गया और ये भी खुलासा नहीं किया गया उस पर अरविंद केजरीवाल के दस्तखत हैं या नहीं है, और हैं तो कैसे हुए, ये भी बातचीत अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन ईडी ने यह जरूर कहा था उस वक्त भी कि अगर वो हिरासत में हैं और इस तरह के 2 आदेश आए हैं तो हम अपने सीसीटीवी फुटेज देखेंगे और उन सीसीटीवी फुटेज से पता लगाएंगे कि कौन उन तक ये पेपर्स पहुंचा रहा है, या फिर उन्होंने पहले से पेपर्स पे दस्तखत करके छोड़े थे, या फिर क्या हुआ है। क्योंकि ये दरअसल हिरासत में रहते ही ये 2 आदेश पारित हुए, उसका खुद जिक्र उन्होंने किया। वही बात अभी ईडी को भी समझनी है, ईडी को भी देखना है, ईडी को भी खंगालने हैं प्रूफ और ये देखना है कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है, कुछ हुआ भी है या नहीं, या सिर्फ चाय के प्याले में तूफान उठाया जा रहा है। ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या वकील से बातचीत में उन्होंने ओरल अपनी सहमति जताई है या उस आदेश को लेकर क्या है असलियत, किसी को नहीं पता। अभी तो सिर्फ सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने पहला आदेश जारी किया, उन्होंने दूसरा आदेश जारी किया, लेकिन उसे लेकर बहुत सारी चीजें भी क्लियर होनी बाकी हैं।